हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कीप इट सिंपल ऑन आधार वोटर आईडी लिंकिंग। ये टॉपिक में ये कहा जा रहा है कि जो आधार वोटर आईडी का जो लिंकिंग है ना, इसको सिंपल ही रहने दिया जाए। ठीक है। एनी मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आईडी इज़ प्रॉब्लमेटिक। अगर आप इस चीज़ में अगर हम मैंडेटरी कर देते हैं कि आधार के साथ वोटर आईडी को लिंक करना ही है, तो ये एक इशू हो सकता है। तो आइए देखते हैं इशू क्या है। One of the clear success of Indian democracy has been the regular conduct of election and the relatively high participation of electors in the voting process compared to the other countries. हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है इस इलेक्शन में, अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो। Besides the fact that the process is relatively simple with the use of electronic voting machines, और इसके बावजूद जो है ना, यहाँ का जो प्रोसेस है वोटिंग करने का बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ करके वोटिंग किया जाता है। हायर वोटर टर्नआउट हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल ड्यू टू द रजिस्ट्रेशन ड्राइव बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सबसे ज़्यादा वोटर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत ईजी है। Periodically, the ECI does faces the issue of cleaning up the electoral roll due to increase in migrant population in urban sprawls, demographic changes due to the entry of more eligible voters, beside death of older people. समय समय पे जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ना कुछ इश्यूज फेस करना पड़ता है। जैसे माइग्रेंट ज़्यादा हो जाता है, और डेमोग्राफिक चेंजेस इन द सेंस पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो सब ओल्ड हो चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है, वो सब को भी क्लीन करने में ना थोड़ा सा इशू आता है। बट रिपीटेड साइकिल ऑफ इलेक्शन हैव अलाउड फॉर कोहेशन इन दिस प्रोसेस विथ वोटर्स अलाउड टू रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ देयर एज एंड करेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। लेकिन इलेक्शन जो बार बार होता है ना, इसमें एक चीज़ जो है ना एकदम सिंक्रोनाइज वे में होता है। कोहेशन का आप कह सकते हैं पूरे सिंक्रोनाइज वे में कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बहुत ईजिली वे में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं सिर्फ एक प्रूफ दे करके, जिसमें एज और प्लेस घर का पता हो। ठीक है। विद द इंक्रीज इन द स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड मोस्ट इंडियन सिटीजन लिविंग इन द हाउस हुज एड्रेसेस आर टू बी मेंशन इन सेवरल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आपको पता ही होगा कि जितना भी अभी स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है, तो जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनका बहुत सारा आईडी कार्ड होगा, और सारे आईडी कार्ड में जो है ना एड्रेस मेंशन रहता ही है, जिसके कारण क्या है, वोटिंग करने में बहुत आसानी होता है और रजिस्टर्ड करने में भी बहुत ईजी रहता है। दिस बेग्स द क्वेश्चन एज टू वाई इलेक्शन अथॉरिटीज़ आर कोर्सिंग सिटीजन्स टू मैंडेटरी लिंक रजिस्ट्रेशन इन वोटर्स रोल विथ देयर आधार नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ऑथर के द्वारा एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब यहाँ पे इलेक्शन अथॉरिटी क्यों फोर्स कर रही है सिटीजन्स को कि आप वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को लिंक करें, क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो एड्रेस रहता ही है बहुत सारे आईडी कार्ड पे, राइट। एज रिसेंट रिपोर्ट्स हैव इंडिकेटेड, मतलब ये अभी हाल में एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है। In December 21, the Lok Sabha passed the election law amendment bill seeking to link the voter identity card with Aadhaar number in order to avoid errors such as voter duplication of the electoral roll. दिसंबर 21 में लोकसभा में एक बिल पास किया गया था, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए। ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि एरर्स को अवॉइड करने के लिए, जो भी डुप्लीकेसी रहता है उसको कम करने के लिए। But the government and the later ECI authorities have insisted that this process would be voluntary. अब बहुत सारा इस पे सवाल उठने लगा, तो बाद में गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दोनों मिल करके ये कहे कि ये जो प्रोसेस है लिंक करने का, ये वॉलंटरी है, यानी कि आप पे डिपेंड करता है, आपको मन है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। The Aadhaar number is not a proof of citizenship and it is meant to be issued to residents, while only adult citizens who are resident in India are eligible to vote. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो आधार नंबर है ये सिटीजनशिप के लिए सिर्फ प्रूफ नहीं है, ये साथ में रेसिडेंस मतलब घर का भी पता देता है, और हमारे इंडिया में सिर्फ एडल्ट सिटीजन्स ही एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। Instrumentally speaking, matching the Aadhaar number to the electoral roll in order to perform verification is not a full proof process. अगर आप टेक्निकली बात करें, जो भी
आधार नंबर है उसको आप इलेक्टोरल रोल के साथ वेरिफिकेशन करेंगे, ये आप फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये फुल प्रूफ ही होगा। The Internet Federation Foundation has cited data to show that self-reported error in Aadhaar database are higher than those in electoral database। अब यहाँ पे इंटरनेट फेडरेशन फाउंडेशन के द्वारा एक डेटा शो किया गया जिसमें बताया गया कि आधार के डेटाबेस में सबसे ज़्यादा एरर होता है, मतलब बहुत सारा गलतियाँ होती है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्टोरल डेटाबेस में। आप देखे होंगे कि आधार नंबर में किसी का नाम गलत दे दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत दे दिया, एड्रेस गलत दे दिया, तो ये सबसे ज़्यादा आधार में ही होता है। There is also evidence that Aadhaar linkage with voter identity card, as in the assembly election in Telangana, Andhra Pradesh recently, एक चीज़ देखा गया है कि एविडेंस देखा गया जो भी आधार को लिंक किया गया था वोटर आइडेंटिटी कार्ड का, कहाँ पे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ? लेड टू आर्बिट्रेरी डिलीशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑन लार्ज स्केल। इसमें ये देखा गया लिंक करने के बाद कि जो भी एलिजिबल वोटर थे ना, ज़्यादातर एलिजिबल वोटर्स को हटा दिया गया इस लिस्ट से। Besides with the Aadhaar number now being used to access a variety of service linking to voter IDs when aggregated from both label data can possibly lead to misuse by agencies that can access them to profile voter based harvested information। अब इसके बावजूद ये देखा गया है कि जो आधार नंबर को है ना किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है लिंक करने के लिए, जिसमें कि आप कुछ और एजेंसीज जो है ना इस डेटा को मिसयूज़ कर सकता है। किस लिए मिसयूज़ कर सकता है? वो अपने अकॉर्डिंग डेटा को हार्वेस्ट मतलब कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ हाइटन द रिस्क ऑफ दिस पॉसिबिलिटी एज वेल। और हमारे इंडिया में आपको पता ही होगा कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ उतना अच्छा है नहीं, जिसके कारण क्या हो सकता है, रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। स्कॉलर्स स्टडिंग इलेक्शंस in various countries have averred that simplicity of design and effectiveness of constitutional institutions such as ECI have gone a long way in easing voting and setting India apart as an electoral democracy। जो भी स्कॉलर स्टडी कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में बहुत सारे कंट्रीज़ में, उन लोग का एक व्यू पॉइंट ये था कि जो हमारे इंडिया का इलेक्शन कमीशन है ना, जो भी वोटिंग प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको बहुत ईजी वे में कर दिया गया है, ठीक है। The insistence on linking Aadhaar with the voter ID militates against this principle। अगर आप इसमें अगर प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं आप इसको करिए, लिंक करिए, तो ये एक मिलिटेट्स का मतलब होता है, मतलब आप कह सकते हैं पावरफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा कि जो भी आधार और वोटर आईडी का लिंकेज है ना, ये प्रिंसिपल के खिलाफ है एक तरह से। द इलेक्शन कमीशन शुड लिमिट इटसेल्फ टू यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रूफ फॉर वोटर ऑथेंटिकेशन एंड आधार डिक्लेरेशन शुड रिमेन वॉलेंटरी। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ना अपने आप में एक लिमिट कर देना चाहिए जो भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्रूफ के लिए, वोटर ऑथेंटिकेशन के लिए, और आधार का जो डिक्लेरेशन है वो हम वॉलेंटरली ही रहना चाहिए। मतलब आपका मन है तो लिंक करिए, नहीं तो नहीं, उसमें प्रेशर नहीं देना है। ओवरऑल पैसेज यही था। वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि एक बार देखने के बाद ना आप खुद से भी एक बार रीड करें, ताकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा आपको कंप्रहेंशन में मिलेगा बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।